मैं सोनकी मैडम, क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाड़ेवाड़ा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर आज आपको समास समझाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको अवतरण, समास कैसे पहचानते हैं, सामासिक शब्द क्या होता है, समास की डेफिनेशन, समास के पदों के विषय में आपको बताया था। आज मैं आपको समास की परिभाषा सहित विस्तार से समझाती हूँ, जिसमें आप कभी भूले नहीं। देखिए, पहले मैं यहीं से शुरू फिर से करती हूँ। समास क्या है? तो देखिए, दो शब्दों के योग से दो या दो से अधिक शब्दों के योग से समास बनता है। आया समझ में? दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, यानी समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठवां बहुब्रीहि समास। आया समझ में? अब अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास में पहला पद अव्यय होता है एवं पहले पद की प्रधानता होती है, वहां अव्ययी भाव समास होता है। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और पहले पद की प्रधानता होती है, वहां अव्ययी भाव समास होता है। जैसे देखिए, अव्ययी भाव समास का उदाहरण यथाशक्ति। जैसे मैंने लिखा यथाशक्ति, ये यथाशक्ति। अब देखिए, यथाशक्ति में पहला पद क्या है? प्रधान। पहला पद क्या है? अव्यय। अब दूसरा पद क्या है? शक्ति। क्या है अपना? शक्ति। तो देखिए, शक्ति के अनुसार क्या होगा इसका समास विग्रह? क्या होगा? शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार, अनुसार, शक्ति के अनुसार, ये इसका विग्रह होगा। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, यानी प्रत्येक दिन। आगे समझ में? तो ये इसके उदाहरण है। जीवन पर्यंत, जीवन भर, ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। आया समझ में? अब दूसरा देखिए, और उदाहरण भी है। भर पेट, पेट भरकर, यानी पहला पद अव्यय है तो दूसरे पद को विग्रह करते समय इसे आगे करके लिखा जाएगा शक्ति के अनुसार। भर पेट, तो पेट भरकर, यथाशक्ति, शक्ति, यथा योग, योग्यता के अनुसार। तो ये हमारे कौन से अव्ययी भाव समास हो गया। अब दूसरा देखिए, अब दूसरा समझाते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है और जिन समासिक शब्दों के बीच में कर्म तत्पुरुष से लेकर के अधिकरण तत्पुरुष समास तक विभक्तियों का लोप हो जाता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है। उसके साथ ये और बता देते हैं कि तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। पहला होता है कर्म तत्पुरुष, दूसरा होता है करण तत्पुरुष, तीसरा होता है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा होता है अपादान तत्पुरुष, पांचवा होता है संबंध तत्पुरुष और छठवां होता है अधिकरण तत्पुरुष। अब कर्म तत्पुरुष समास क्या होता है? तो देखिए, जिस समस्त पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, जिस कर्म तत्पुरुष में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है, वहां कर्म तत्पुरुष
यश प्राप्त। अब इसमें विभक्ति कौन सी है? यश प्राप्त, यश के द्वारा प्राप्त। आइए समझ में। तो कर्म में कौन सा आता है? के। क्या आता है? के। तो यश को प्राप्त, को के द्वारा, ऐसी शब्द ऐसी विभक्ति रहेगी को के द्वारा, यश को प्राप्त। जेब कतर, जेब को कतरने वाला। आया समझ में। अब जे आ गया हमारा कर्म तत्पुरुष आ गया। अब दूसरा क्या है? करण तत्पुरुष। जिस समास में करण तत्पुरुष के द्वारा विभक्ति का लोप हो जाता है वहां करण तत्पुरुष समास होता है। एक बार से फिर से सुन लीजिए। जिस समस्त पद में करण कारक के द्वारा विभक्ति का लोप हो जाता है वहां करण तत्पुरुष समास होता है। जैसे मुह मांगा, मुह से मांगा, ये इसका उदाहरण है। मुह मांगा, मुह से मांगा। दूसरा देख लीजिए, और उदाहरण देख लीजिए। मुह मांगा आ गया। दूसरा है शोका तुर, शोक से आतुर, तो ये इसका उदाहरण हो गया। तीसरा तत्पुरुष है संप्रदान, को के लिए। इसमें ये विभक्ति का प्रयोग होता है को के लिए। जैसे क्या है? विद्यालय, विद्या के लिए आलय, तो के विभक्ति आ गई। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। आइए समझ में। तो जे आ गया है अपना। और देखिए डाक व्यय, डाक के लिए व्यय, तो के लिए आ गया। विद्या के लिए आ गया, डाक के लिए व्यय, तो जे इसका उदाहरण हो गया। चौथा तत्पुरुष है अपादान से। आया समझ में। तो ये आ गया। अब इसका उदाहरण देखते हैं अपादान का। देखिए पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, से विभक्ति के द्वारा, तो जे आ गया पथ से भ्रष्ट। अब पांचवे का देखिए संबंधित का के की। इनमें हमें संबंध बताना है। तो ये कहां से लिए गए हैं? कारक चिन्हों से लिए गए हैं। कारक चिन्हों का प्रयोग वैसे अधिकतर कहां होता है? संस्कृत में होता है, पर इसमें भी है। तो संबंध के लिए जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, ग्राम सेवक, ग्राम का सेवक, तो ये आ गए हमारे संबंध बताने के लिए आ गया। अब छठवां क्या है? अधिकरण में, ते और पर। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार। आया समझ में। घोड़े पर सवार, तो ये हो गया हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये हमने तत्पुरुष समास के 6 भेद देख लिए और तत्पुरुष समास की परिभाषा भी देख ली। अब आता है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास में पहला पद विशेष है और दूसरा पद विशेष होता है वह कर्मधारय समास होता है। अब कर्मधारय समास आप कैसे पहचानेंगे? आप पहचानने के लिए विशेषता बताना है तो विशेषता हम देखते हैं। विशेषता कैसे बताएंगे हम? जैसे नीलकंठ, कंठ यानी गला और नील यानी नीला, तो नीला है कंठ, बस इतना ही लिखा जाएगा। नीला कंठ की विशेषता होगी ना, नीला कंठ। नील गाय, नीली गाय। पीतांबर, पीला वस्त्र। तो ये विशेषता बताने वाले कौन से समास में आएंगे? कर्मधारय समास में। काले बाल आ गया ना, तो ये विशेषता बता रहे हैं। क्या है? रेड साड़ी, तो ये क्या है? विशेषता बता रहे हैं। तो ये कर्मधारय समास के उदाहरण हो गए। बिल्कुल इजी है समास समझना, आपको समझ में आ जाएगा। जहां विशेषता बताई और आगे नहीं बढ़ना है इसमें, तो ये हमारे हो गए कर्मधारय। पहला पद विशेष है, दूसरा पद विशेष होता है, वह कर्मधारय समास होता है। अब चौथा समास देखिए द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। पहला पद संख्यावाचक या पूर्व पद संख्यावाचक और उत्तर पद, उत्तर यानी दूसरा पद क्या होता है? बताइए विशेष, वहां द्विगु समास होता है। अब देखिए दोपहर, दोपहरों का समूह, दोपहर, दोपहर
ये देखिए, ये हमारा शब्द है दोपहर। दोपहर, दो पैरों का समूह, दो पैरों का समूह, ये हो गया उसका विग्रह। आया समझ में? दो पैरों का समूह। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रैलोकी, 3 लोगों के नाम। आया समझ में? त्रैलोकी 3 लोग। आया समझ में? तो ये जहां पहला पद संख्यावाचक है तो दूसरा पद विशेष है, तो वहां द्विगु समास होगा। चौथा क्या है? द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास की पहचान क्या है? इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसकी पहचान देखो, ऐसा लिखा आएगा, माता, ये योजक चिन्ह, और पिता। ये समास कौन सा है? तो दोनों पद क्या है? इस प्रधान, इसमें योजक चिन्ह आएगा। योजक चिन्ह से भी पहचान लेते हैं कि हमारे द्वंद्व समास का उदाहरण है। लिखने में भी, हमें पढ़ने में भी द्वंद्व। द्वंद्व आए समझ में? तो देखिए, अब यहां पर हमें बताना है माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, रात दिन, रात और दिन, दाल चावल, दाल और चावल, सब्जी और रोटी, बहुत से खीर और पूरी। आप जैसे भी चाहें आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों पदों की प्रधानता है, राजा और रानी। ये हमारा हो गया द्वंद्व समास। अब आता है हमारा बहुव्रीहि समास। ये थोड़ा हटके है, इसको देखिए। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती और इन दोनों से हटकर अर्थ निकलता है, अर्थात तीसरे पद का अर्थ निकलता है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पीतांबर, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात विष्णु भगवान। वहां अर्थात के बाद नाम भी बताया जाता है, तो हम जान जाते हैं कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण है और ये बहुव्रीहि समास है। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती वहां बहुव्रीहि समास होता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर भगवान। लंबोदय, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान। दशानन, दसे आनंद जिसके, अर्थात रावण। दशानन को आप कर्मधारय समास में नहीं ले जाना। आया समझ में? क्योंकि इनकी विशेषता के बाद इनका नाम बताया जाएगा। दशानन को द्विगु समास में नहीं ले जाना। आया समझ में? तो ये अपना ये हो गया बहुव्रीहि समास। आज मैंने आपको पूरे समास बता दिए, तत्पुरुष समास के 6 भेद भी बता दिए। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है एवं पहले पद की प्रधानता होती है, पहला पद अव्यय होता है। दूसरे तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसके 6 भेद बताए गए हैं तत्पुरुष समास के। कर्मधारय तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये विभक्तियों के द्वारा पहचाने जाते हैं कि कौन से तत्पुरुष। तीसरा है कर्मधारय, जिसमें पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है। चौथा है द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्यावाचक और दूसरा पद विशेष्य होता है। पांचवा है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। और छठवां है बहुव्रीहि समास, जिसमें दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती, तीसरे पद का की प्रधानता होती है, अर्थात तीसरे पद से अर्थ निकलता है, वह बहुव्रीहि समास होता है। बेटा मैंने आज आपको समास बता दिए। समास की परिभाषा आती है, किसी भी समास की परिभाषा पूछ सकते हैं और समास पहचानने को आते हैं। ये आपको संस्कृत में भी और हिंदी में भी, दोनों में ये आपको अनुवादी है। आया समझ में बेटा आपको? धन्यवाद। जो आपको